Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए अक्टूबर मंथ क्या लिखे आ रहा है, किस मोड में आप चलने वाले हैं लिब्रास। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो लकी क्रिस्टल निकल के आएगा कि अक्टूबर मंथ में आपके लिए लकी क्रिस्टल क्या रह सकता है। तो स्टार्टिंग आप यहाँ पर करने वाले हैं हेरोफेंट के साथ। ग्रेट, हेरोफेंट का कार्ड आ गया है लिब्रा। यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, अक्टूबर मंथ में आपके पास ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा आ रही है। सबकॉन्शियस माइंड आपका ना यहाँ पे एक्टिवेट नजर आ रहे हैं। उसका रीजन है पिछले समय से ना आप में कुछ ऐसी एनर्जीज बिल्ड हो गई थी कि आप रियलिटी नहीं देखना चाह रहे थे या एक अनकॉन्शियस माइंड में चले आ रहे थे। मतलब सच्चाई आपको पता होने के बाद भी आप गलत स्टेप ले रहे थे या निगेटिव थिंकिंग रख रहे थे। जो भी एनर्जीज आपको परेशान कर रही है ना मेंटल लेवल पे, वो रिलीज होंगे, क्योंकि हेरोफेंट का आना शो कर रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड अक्टूबर मंथ में आपका स्टार्ट हो सकता है। सक्सेसफुल मोड में आप जा रहे हो। जो मेहनत अभी आप करना चाह रहे थे, हार्डवर्क करना चाह रहे थे, लेकिन आप में कुछ ऐसी चीज़ें बिल्ड हो गई थी मेंटल लेवल पे जो आप हार्डवर्क नहीं कर पा रहे थे ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। ट्रेडिशंस को आप ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं। कोई वेडिंग, कोई पार्टी, कोई इवेंट आप विद इन अ मंथ अटेंड करोगे। आपकी बात करूं तो वैसे ये वेडिंग का कार्ड ही है, तो अगर आपकी कंपैटिबिलिटी अभी मैच नहीं हुई है ना, तो अक्टूबर मंथ में चांसेस बन रहे हैं किसी पर्सन के साथ या तो आप रियूनाइट हो रहे हैं या आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है। कीज प्रेजेंट है तो सक्सेस आप गेन करोगे। और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है हेरोफेंट के साथ अक्टूबर मंथ में ना आप कोई मेजर चेंज भी देख सकते हैं। मेजर वे में ना ट्रांजिशनल पीरियड आपका यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। जो स्टैग्नेंट सिचुएशन चली आ रही थी वो वर्कआउट होना शुरू हो रही है। मे बी आपके पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट था या आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट थे जो आपको ना बहुत मेंटल टॉर्चर करते थे, परेशान करके रखा हुआ था ना, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। सेल्फ बिलीव आपका यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है, बिलीव सिस्टम स्ट्रांग दिख रहा है और अपने स्पिरिट्स गाइड से आप कनेक्ट हो रहे हो, जिससे क्या होगा कि आपको इंट्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो अक्टूबर मंथ में ना आप इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन नजर आ रहे हैं। तो कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी आपको गाइड करे, आप सही पर्सन की एडवाइस सुनने वाले हैं, गलत पर्सन की एडवाइस नहीं सुनोगे, चाहे रिलेशनशिप की एनर्जीज ही क्यों ना हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन सही है तो आप उनका बिल्कुल साथ देंगे। वैसे किसी नए पर्सन की भी एंट्री होती हुई नज़र आ रही है। देखिए, मैं मेहनत करने की बात कर रही थी, हार्डवर्क की बात कर रही थी, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। मेहनत आपने बहुत की है, नाउ अब आप अपने रिवॉर्ड्स को गेन करने का इंतज़ार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि कब आपके पेंटिकल ग्रो होंगे, कब आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाओगे। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहा है कि अभी चीज़ें ना एकदम पॉज हो रखी हैं, मतलब स्टैग्नेंट सिचुएशन में जा रखी है। ना आपका करियर सेट हो पा रहा है, ना रिलेशनशिप वर्कआउट हो रहा है। लेकिन आफ्टर 5th और 7th ऑफ अक्टूबर आप मेजर वे में ना कुछ फेवर में रिजल्ट बनते हुए देख सकते हैं। जो डिजायर्ड रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने किसी पर्सन पे एफर्ट्स लगाए हैं, मे बी किसी पर्सन का इंतजार भी कर रहे हैं। यहाँ पे ना आपकी जो विचार हैं या आपका जो वेटिंग एनर्जी है ना, वर्कआउट हो रहा है। विद इन अ मंथ आप किसी पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं। मे बी आपको फ्रस्ट्रेशन भी किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो जो आप फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हो, माइंड में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो रखी है ना, वो एनर्जीज आपकी यहाँ पे रिलीज होती हुई दिख रही हैं। इम्पेशेंट जो थे ना, एक पेशेंस बिल्ड हो रहा है। फ्रूटफुल रिजल्ट्स को आप गेन करना शुरू कर दोगे। ग्रेनिंग प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। मेन बात है, आप ना अभी हार्वेस्ट करने का सोच रहे थे कुछ एनर्जीज को ना, तो आप रूट बेस पे काम करोगे तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और हो सकता है आपको कोई चांस दिया गया था लाइफ में ग्रो करने के लिए, रिलेशनशिप को सही करने के लिए, लेकिन वो चांस आपने मिस कर दिया
इस वजह से आप मेंटल लेवल पे परेशान चले आ रहे थे ना, तो वापस से अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड वही बता रहा है, सडन वे में कोई चेंज या सडन वे में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना जिसका वेट कर रहे थे, किसी नए पर्सन की एंट्री भी नजर आ रही है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड का आना आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजों को स्ट्रीमलाइन कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है, जिसके लिए आप परेशान चले आ रहे थे। एम्बिशियस पर्सनैलिटी आपकी नजर आ रही है लिब्रास, जो स्कैटर हो रखी थी ना आपकी एनर्जी, तो एक फोकस बनाना शुरू कर रही है। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको हिंट दे के रखी है कि किसी नए पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। और ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं ना, बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं, बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहे हैं, ठीक है। इंटेलिजेंसी पावर आप में यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। और जो सरकमस्टेंसेस आपके फेवर में अभी नहीं बन रहे थे, आपके अगेंस्ट आ रही थी ना सारी चीज़ें, तो वो आपके अगेंस्ट जाना बंद कर रही हैं। सिचुएशन आपके फेवर में बनना यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड मैं इसको बोल सकती हूँ। तो आपने जो ड्रीम्स सोच रखे हैं, डिज़ायर्स आपने सोच रखी है ना, उसको आप फुलफिल कर पाओगे। जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बनी हुई थी पिछले समय से, प्रिडिक्टेबिलिटी मीन्स बोला चाहिए कि आप कुछ सोचा करते हैं, वो चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है, फुलफिल नहीं होती है। जो एक्सपेक्टेशंस आप लगा रखे थे ना लिब्रास, वो आपकी फुलफिल नहीं हो रही थी, फुलफिल हो सकती है। बट देखिए मिड में यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, इंतज़ार भी करना है, हार्ड वर्क भी करना है और पेशेंस भी रखना है, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी। रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है कि परेशानियाँ थी लेकिन कंप्लीट हो रही है, एंड हो रही है, और अराइवल ऑफ अ पर्सन नज़र आ रहा है। तो आपकी लव लाइफ की जो सिचुएशन अभी थोड़ी सी इमोशंस में फंसी हुई है, इमोशनल ट्रैप बना हुआ है आपकी साइड से भी और आपके पर्सन के साइड से। तो इमोशनल एनर्जीज जो आप दोनों को अभी परेशान कर रही है ना, वो रिलीज होंगी। रियलिटी आप देख पाओगे, सही गलत का डिसीजन ले पाओगे। इल्यूजन में ना चलें, जो आप डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हैं, इल्यूजन में ज़्यादा चले जाते हैं ना, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो इल्यूजन से बाहर आके मेजर स्टेप आपको लेना पड़ेगा। तो ट्रांजिशनल फेज आपका अक्टूबर मंथ में स्टार्ट हो सकता है। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज क्लियर हो पाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं हेरोफेंट को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मैं बोल रही थी ना, यहाँ भी 7 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ भी 7 ऑफ पेंटिकल्स है। रूट पे आपने काम किया है, अपने बेस पे काम किया हो, तो आप अपने प्लांट को ना ग्रो कराना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप वाइज ना जितने भी मेहनत एफर्ट्स आपने लगाए हैं, इंतज़ार आपने किया है, आपका प्लांट ग्रो हो रहा है। तो मे बी आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। करियर वाइज भी वही चीज़ है कि करियर में आप एफर्ट्स कंटिन्यूस वे में लगाते जा रहे थे, लेकिन आपको ना रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट्स भी नज़र आएंगे, ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी को आप गेन कर रहे हो, ओके। और मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने का कार्ड मैं इसको बोल सकती हूँ। तो मनी वाइज अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट चले आ रहे हो ना, तो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर सकते हैं। रूट बेस पे काम करना मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाना। तो अपनी पर्सनैलिटी पे भी आप काम कर रहे हैं, अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ तो चेंज लेके आइए अपने माइंडसेट में एंड अपने लुक्स में। देन यहाँ पे देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, आपकी परेशानियाँ इंक्रीज होने का रीज़न है कि आप टेंशन ज़्यादा लेते हो। कुछ लोग आपको परेशान करने की भी कोशिश करते हैं, गलत रास्ता बताएंगे या आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। तो आपको सही लोगों की कंपनी चूज़ करनी है। 5 ऑफ सॉर्ड बता रहे हैं अभी ना टॉक्सिक एनर्जीज, टॉक्सिक रिलेशनशिप को ना कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जो चीज़ें आपको लेट गो करना चाहिए वो आप लेट गो नहीं कर रहे हैं। देखिए कुछ क्रोज तो आपसे दूर जा रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज दूर जा रही है, कुछ आपने सर पे बिठा रखी हैं। तो वो आपकी नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, या जो लाइफ लेसन आपने लिया उसको अप्लाई करना शुरू करिए ना। लेकिन एक मैं बात बताऊं, अक्टूबर मंथ में खास करके ध्यान रखिए, आप कोई भी डीलिंग कर रहे हैं रिलेशनशिप में, करियर में, विचार करके करिए, कोई भी एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग आपको फंसाने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो अलर्ट आपको रहना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेगा। वैसे स्टार्टिंग अगर हेरोफेंट के साथ हो रही है तो यूनिवर्स का गाइडेंस आपको हर पल रहेगा, लेकिन अपने आप पे विश्वास करना आपको शुरू करना पड़ेगा सबसे पहले। जो सेल्फ डाउट आपको बना रहता है, सेल्फ वर्क आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं ना, सेल्फ वर्क करना शुरू करिए। सेल्फ डाउट को रिलीज़ करना पड़ेगा, तभी एनर्जीज ना यहाँ पर वर्कआउट होंगी। तो 5 ऑफ सॉर्ड से क्या करना है आपको,
निगेटिव एनर्जीज को रिलीज करना है, किसी पर्सन को फॉरगिव करना पड़ रहा है तो फॉरगिव करना सीखिए, उससे भी ना आपको हीलिंग ही प्रोवाइड की जाएगी। अब देखते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मैं 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपसे पहले बोलती जा रही थी कि आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, अच्छी बात है। किंग वाला कार्ड है तो कॉन्फिडेंस लेवल तो वैसे ही आपका इंक्रीज रहेगा। यहाँ पे ना आप कुछ ऐसे प्लानिंग स्ट्रेटजीज बनाने वाले हो, करियर वाइज भी हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज, जो आप किसी से शेयर नहीं करोगे। देखिए, एक रूम में बैठ के आप एक फोकस बना रहे हैं पेंटिकल पर, तो आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के लिए, अपना करियर सेट करने के लिए कुछ नई प्लानिंग, नई स्ट्रेटजी बना रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे रेडिश मोड प्रेजेंट है तो एक पैशनेट करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज न्यू बिगिनिंग हो सकती है। वैसे नाइट ऑफ सॉर्ड के नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो कोई पर्सन आपके साइड क्यों आना चाह रहे हैं? क्योंकि आपके साइड वो अट्रैक्टेड हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, फास्ट वे में ना आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो सडन चेंजेस विद इन अ मंथ देख सकते हैं। वैसे मैं एक बात बताऊं, करियर वाइज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, रिलेशनशिप वाइज ऑप्शंस आ रहे हैं, और आपकी काफ़ी वाइज पर्सनालिटी रहेगी। मीन्स जो भी आप एक्शंस लेने वाले हो ना, बहुत ज़्यादा विचार करके लेने वाले हैं। ये चीज़ भी अच्छी है क्योंकि आपने लाइफ लेसन इतने ज़्यादा ले लिए हैं, आपने देख लिया है। ट्रस्ट वर्दी पर्सन होते शायद, उन पर आपने विश्वास नहीं किया, और जो एक फेक काइंड की पर्सनैलिटी रखते हैं उन पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, जिसका रिग्रेट आपको बाद में होता है। तो फेक पर्सनैलिटी वाले लोगों को आप पहचानना सीख रहे हैं यहाँ पे। देखिए, थर्ड पर्सन की एनर्जी इन्वॉल्वमेंट रख रही थी अभी तक आपके रिलेशनशिप में, वही परेशानी क्रिएट कर रही थी, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। स्टार्टिंग मैंने बोला था ना, एक ट्रेडिशन के कार्ड के साथ हुई है, सेलिब्रेशन वाले कार्ड के साथ हुई है, एंडिंग भी वैसे ही हो रही है। तो विद इन मंथ आप कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड करने वाले हैं, गेट टुगेदर हो रहा है, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर से मिलोगे, रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। रिलेशनशिप में आप जिस पर्सन से मिलने की डिज़ायर रख रहे हो उस पर्सन से भी मिल सकते हैं, ठीक है। मीन्स एक हैप्पी एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। किसी भी काइंड का ना आपको हेडेक आपको नहीं होगा, क्योंकि आपका फोकस ना ज़्यादा से ज़्यादा, आपकी फोरसाइट आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, फ्यूचरिस्टिक वे में आप सोचना स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिकॉर्न एंजल्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है लिब्रास आपके लिए अक्टूबर मंथ में। पर्सपेक्टिव, एग्जामाइन योर सिचुएशन, हायर पर्सपेक्टिव। तो देखिए, कई बार क्या रहता है कि आपको सिचुएशन ग्राउंड लेवल पे थोड़ी सी कन्फ्लिक्टिंग वाली नज़र आ सकती है। आपका किसी पर्सन से डिफरेंसेस चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, या आप दोनों में प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट हो रखी है। बट यहाँ पे यूनिकॉर्न्स बोल रहे हैं कि एक्चुअली में आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रियलिटी आपने ये क्रिएट कर रखी है, बट रियलिटी कुछ और ही है। तो यूनिकॉर्न्स के इंटेंशंस को समझने की कोशिश करिए। तो जो कन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर, कन्फ्लिक्टिंग एटमॉस्फेयर आपके चारों ओर प्रेजेंट रहता है ना लिब्रास, वो रियल नहीं है, वो फेक एनर्जीज है एक्चुअली, और आप उसे रियल समझ लेते हैं। तो ब्लेसिंग समझिए कि आपको आपके हायर पर्सपेक्टिव को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड क्या निकल के आ रहा है। क्या कर रहे हो, लवर्स की एनर्जी आ गई है। एक्चुअली यहाँ पे इतने सारे कार्ड्स मैंने ओपन करे हुए हैं, लेकिन एक जो लवर्स वाली एनर्जी होती है ना, वो थोड़ी सी मिसिंग चल रही थी। वैसे ये वेडिंग का कार्ड है, रियूनियन का कार्ड भी आया हुआ था, बट ये जो लवर्स की एनर्जी होती है, जो कंपैटिबिलिटी आपकी मैच होने की मैं बात कर रही थी, विद इन अ मंथ आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं ना लिब्रास, जो आपके सोलमेट होंगे, जो अपनी विश, अपनी डिज़ायर्स वो आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। रियूनियन की मैं जो बात कर रही थी, रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं विद इन 6 मंथ। मैंने बोला अगर आप अपनी कंपैटिबिलिटी मैच करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। वैसे विद इन अ मंथ की मैं बात करूं तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंट्री कर सकते हैं, या आपके ही पर्सन एक नए वे में कोई एक्शन लेके आपके साइड आ सकते हैं, या कुछ ऐसे ऑप्शंस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं ना कि आपको चॉइस करना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है। क्या कर रहे हो, अगेन द लवर का कार्ड आ गया। मैं बोल ही रही थी कि लवर्स की एनर्जी मिसिंग चल रही है, मतलब यूनिवर्स अब आपको लवर्स वाले मोड में ही लेके जा रहे हैं। जो मिसिंग एनर्जी है, जो पर्ल मिसिंग चल रहा है ना आपकी लाइफ से, वो गेन कराएंगे। तो अक्टूबर मंथ आपका मुझे खास नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ वाइज। ओके, करियर में तो आप ग्रो कर ही रहे हो, लेकिन लव लाइफ में जो
टेंशन्स, जो प्रॉब्लम्स चली आ रही थी ना, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं और यहाँ पे स्कैटर हो रही है आपकी एनर्जी। पीस आपको दिया जा रहा है, हैप्पी मोड में आप जा रहे हो, ठीक है। तो कुछ लोग ना आपसे जेलसी रख सकते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट आपको रहना पड़ेगा। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है लिब्रास। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो एक्चुअली ना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपका अभी ज़ीरो हो गया था या आपको लग रहा था चीज़ें वर्कआउट ही नहीं हो रही है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज रहेगा। करेज आप में बिल्ड हो रही है, शाइनिंग लाइक द स्टार्स वाली एनर्जी दिख रही है। आप जो अपनी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ पे सेल्फ डाउट किया करते थे ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। अपने आप को आप रिस्पेक्ट देना शुरू कर रहे हैं, एनर्जीज को समझ पा रहे हो और विलिंगनेस आप में डेवलप होगी नई चीज़ों को सीखने के लिए, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो बहुत कुछ आप गेन करोगे, बहुत कुछ नई चीज़ों को एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जी लेवल है ना, एक नेक्स्ट वे में ही आगे बढ़ेगी। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं तो ये एक डिफ़िकल्ट सिनेरियो, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से ना बाहर निकालने की कोशिश करेगा। और आप देख ही रहो कितनी शाइनिंग काइंड की प्रॉपर्टीज ये स्टोन रखता है। तो ऑटोमेटिक ना आप में कुछ ऐसी हैप्पीनेस बिल्ड होगी कि लोग आपके साइड अट्रैक्टेड फील करेंगे। क्या रहता है ना, जब आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा ना, तो ऑटोमेटिक लोग आपसे जुड़ेंगे। और अगर आपका ऑरा ही नेगेटिव रहेगा तो वैसे ही लोग आपसे दूर ही जाएंगे। तो ये आपके ऑरा को ना स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेगा। सेल्फ एस्टीम आप समझ पाओगे, एक पोटेंशियल आप में बिल्ड होगा, कुछ नई चीज़ों को आप एक्सप्लोर भी करोगे और करियर और रिलेशनशिप में आपको हैप्पीनेस भी लेके आएगा, ठीक है। और एक पब्लिक फिगर बना सकता है, मतलब आप कुछ करियर वाइज ऐसा ग्रो कर रहे हैं, ऐसी सक्सेस आप गेन कर रहे हो ना कि बाकी सारी लोगों के नज़रों में आप रह सकते हैं। या आपके पर्सन का फोकस आप पर रहेगा क्योंकि आप एक शाइनिंग मोड में जा रहे हो। ओके, तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।